आजकल तो हर एक को जिसको देखो वो शादी पे जा रहा है और यकीन माने मेरा तो जो है ना बहुत दिल कर रहा है मैं शादी पे जाऊँ। और हमारी फैमिली में शादी जो है ना साला साल बाद आती है। मतलब कि मेरी अपनी जो फैमिली है ददियाल वाली, तो हर जब हम खुद छोटे थे तब की शादियाँ कज़नों की हो गई हुई हैं ददियाल में, क्योंकि हमारा ये सीन था कि हम खुद छोटे हैं, हमें याद ही नहीं है। और जब बात आई ननिहाल की तो वहाँ पर भी ऐसा है कि शादियाँ फैमिली बहुत छोटी छोटी हैं, हर घर में दो से चार बच्चे हैं और टाइमली इससे ऐसा गैप है कि शादियाँ बहुत तरस के आती हैं। अब हमारी फैमिली में जो है ना, अगर घर की शादी की बात की जाए तो सिर्फ मेरे बहन भाई जो हैं वो हमारे घर में शादी, हम 3 बहन भाई हैं। मेरी शादी हो गई है मेरी बहन की और उसके बाद मेरे भाई की आएगी, और वो भी एज डिफरेंसेस की वजह से है। और अब मेरी बहन की जब शादी आनी है तो बस वो एंजॉय करनी है। हाँ, लेकिन घर की शादी के खर्चे और जो आम शादी पे आप जाते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। चलिए, घर की शादी जब आपको आती है तब तो आप बहुत ही खुल खुला के, मतलब हाई लेवल की अपने तमाम सेविंग्स और अपनी हर चीज़ से पैसे लगाकर जो है ना शादियों को एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं तो बस ये कहती हूँ कि अच्छा यार, जो भी है कि शादी जो है ना वो इतनी का जाए कि हम एंजॉय कर सकें। और मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ मैं शादियों को, क्योंकि हमारी फैमिली में शादी नहीं आती। खैर वापस आ जाती हूँ मैं कि मैं अब घर पे ही हूँ। एक्चुअली शादियों का भी क्यों दिल करता है कि कभी कभी आपका दिल करता है आप बहुत सारा ज्वेलरी कपड़े, जब आपने इतने अरसा पहना नहीं होता ना, अब आप कैजुअल मतलब एक ही कपड़ों में जाई जा रहे हैं, रूटीन के कपड़े पहन रहे हैं, तो फिर आपका एक टाइम आता है कि आपका दिल करता है कि यार आप कुछ तो फैंसी पहनो। इतनी ऊपर से आप इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आप इतनी रील्स देखते हो मेकअप की और लुक की और शादी सीजन्स की, तो फिर आपका देख कर दिल करता है कि मैं भी कुछ फैंसी पहनूं, मेकअप हैवी करूं, बिंदिया लगाऊं, इस टाइप का दिल करता है। और हर सीजन पे सर्दियों में ये रील्स आपको बहुत सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। आप मुझे बताएं क्या क्या आपको अभी तक कोई शादी आई है और आपने इंजॉय की है? अगर नहीं किया ना तो बस फिर हम दोनों एक जैसे हो गए। खैर, खाना बनाते बनाते मैंने कहा चले आपके साथ जो है वो मैंने सोचा कि आलू चिकन शोरबा बना लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आलू चिकन शोरबा हो ना तो मैं इसके साथ राइस भी मुझे अच्छे लगते हैं और रोटी भी। तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर एक दिन मैंने रोटी बना लूँ चावल, तो नेक्स्ट डे अगर सालन पड़ा हो तो मैं इसके साथ रोटी भी खा लेती हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में नाश्ते में ना सालन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, मतलब हम सालन लेते ही नहीं है। नुमान को तो चाय पराठा और अंडा पराठे का ही सालन मतलब पसंद है, नाश्ता बहुत ज़्यादा। आगे गर्मी आएंगी तो फिर वो चाय पराठा, मतलब गर्मी हो सर्दी हो, नुमान लव्स टू ईट पराठा, बट आई डिड नॉट, मुझे नहीं अच्छा लगता। और हाँ, ये कि वो फिर चाय की जगह ना स्कंजवी और मशरूबात के लिए चलते हैं, लेकिन इस चीज़ में भी बहुत टाइम है, 3-4 महीने बाद जब पीक पे गर्मी जाती है ना तब ये ऑप्शन यूज़ होता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग ये यूज़ मतलब आम रूटीन में नाश्ता जो होता है, मैं सालन रोटी का नाश्ता अब जाके करने लगी हूँ, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो भी आप कह लें कि यार थोड़ी सी आपको एक अवेयरनेस आ जाती है, और जब आप खास तौर पर वेट गेन कर चुके होते हैं ना, तो जब आप फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन आना होती है, वरना सारी ज़िंदगी आपको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या नहीं करना। तो अब ये है कि मेरा कुदरती तौर पे इन चीज़ों से, जैसे मैं अपने घर में लाइक शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करती। 2-3 माह हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं शुगर अब ग्रॉसरी में सिर्फ इतनी लाती हूँ कि कुछ मीठा बनाना पड़े खाने में, जैसे ट्रेडिशनल जर्दा, ये खीर वगैरह या कुछ भी गजरेला, तो बस इसके यूज़ के लिए। लेकिन अगर आप रूटीन की बात करें कि चाय में इस्तेमाल करने के लिए हमारे घर में शुगर ज़्यादा यूज़ होती है, वो मैंने ख़त्म कर दी है, मैं शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं किचन में काम खड़ी हुई कर रही हूँ और मैंने साथ साथ खाना बनाया, आटा गूंदा, और इसके बाद दूध वगैरह बॉईल करूँगी, और फिर जो है कामों को ख़त्म करके जो है ना रात की चाय की तरफ एंड जाना है। अब तो मुझे इतनी नींद आती है, लिटरली टाइम से सोने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की टाइमिंग जो है वो अब अर्ली मॉर्निंग है। मैं हस्बैंड के अकॉर्डिंगली अपना टाइम सेट करती हूँ। तो अब ये है कि मैं सुबह 7:30 बजे उठ जाती हूँ और रात को हद 12-12:30 तक मैं सो चुकी होती हूँ। और 12:30 भी शायद इस वजह से होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को आते हुए 11-11:30 हो जाते हैं। और दिन तो आजकल इतनी जल्दी गुजरता है। और जनाब और बताएं, आपने वोट किसको डाला था और वोट के क्या नतीजे आए? ये तो एक प्रैंक हो गया हमारे साथ। और खैर, जिन्होंने वोट डाला है वो अपने हक को इस्तेमाल करने के लिए डाला है, लेकिन बस अल्लाह ताला ही रहम करे। खैर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि पॉलिटिक्स की जो डिबेट है ना वो तो अच्छे खासे घरों में लड़ाइयाँ डाल देती है। और आपको वैसे एक मजे की बात बताऊँ, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना 2 अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो आप अंदाजा कर लें कि क्या डिबेट होती होगी। कभी कभी टॉपिक पे वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर जब चिढ़ जाती है ना तो फिर 2 लोगों का अलग अलग जो होता है ना वो बड़ा प्रॉब्लम करता है। और वो हैं नून लीग के सपोर्टर और मैं हूँ पीटीआई की, तो बस आप अंदाज़ा कर लें कि जब कभी बात चढ़ जाती है तो फिर कहाँ तक जाती है। और अब मैंने ये दूध को बॉईल करने के लिए खड़ा पास होती हूँ, क्योंकि दूध के बारे में ये कहा जाता है कि अक्सर आप दूध को रख देना तो जब पीछे मुड़ के देखा तो उबल जाता है, ये बहुत होता है। तो मैंने कहा मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए चाय भी बना लेते हैं, साथ चाय भी पी लेते हैं। और आप मुझे बताएं कि आपकी क्या रूटीन चल रही है। और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान भी बहुत करीब आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी शादियाँ निपटा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हर एक को होता है कि जो है ना शादियाँ जो है ना फटाफट हम फारिग हो जाएं। उसके बाद ये देखिए, मैं चाय में जो है ना अभी शक्कर इस्तेमाल करती थी, जो कि मैंने आपको बताया था। वैसे आप ये हेल्दी किस्म की टिप्स की छोटी छोटी चीज़ों को ना फॉलो किया करें, बड़ा फ़ायदा देती हैं। पहले मुझे भी इन चीज़ों के बारे में इतनी अवेयरनेस थी नहीं थी और इतनी समझ नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि
जब आप छोटा-थोड़ा प्रिकॉशंस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप वेट लॉस के बारे में करें, कई लोगों का वेट मेंटेन भी है। हेल्दी ऑप्शन को अपनाना चाहिए जो आपकी हेल्थ को ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट ना करें, बुरी तरह डैमेज ना करें। आपको ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं, इसलिए छोटी-छोटी हर चीज़ का मकसद ये नहीं होता है कि बस वज़न, अगर बहुत से लोगों का जो है वो वेट मेंटेन होता है, लेकिन हेल्दी वे में आपको जाना चाहिए, ऑप्शन जो आपकी अच्छा होता है। तो मैंने ये चीज़ों को जब अवेयरनेस ली तो कहा जाता है कि वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि 3 वाइट पॉइज़न्स कहलाते हैं, मतलब सफ़ेद ज़हर जिन्हें कहा जाएगा ना, वो है मैदा, चीनी और तीसरी चीज़ है नमक। ये 3 वाइट जो है ना इंसान के लिए वाइट पॉइज़न कहलाते हैं, तो इनको जितना हो सकता है अपनी लाइफ़ में अवॉइड करें। नमक तो खैर कम ही यूज़ किया जाता है, मतलब कि आप ज़्यादा तेज़ ना खाएँ। और रही बात उसकी चीनी की और मैदे की, ये लाइफ़ में बहुत कट कर दें। मैं तो ब्रेड खाती हूँ ना, तो कभी ऑफ एंड ऑन, वरना मेरा सबसे फ़ेवरेट नाश्ता जो था ना ब्रेड और एग, ये मेरा नाश्ता था, मुझे शुरू से बहुत पसंद है, मैंने बहुत किया है। लेकिन जब आपको चीज़ों की बहुत डीपली समझ आ जाती है ना, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। और आज मेरा दिल ही नहीं करता, कभी-कभी ऑन एंड ऑफ, शायद 2 महीने बाद एक आध दफ़ा मैं नाश्ता कर लेती हूँ जब मुझे कुछ ऑप्शन समझ नहीं आता, बस। लेकिन मैंने इसको रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ था, तो मैं व्हाइट ब्रेड यूज़ नहीं करती। कैलोरीज़ उसमें सेम होती हैं, कई लोगों को अच्छा इसमें ये भी होता है कि कुछ लोग डाइट करते हैं ना, तो वो समझते हैं कि व्हाइट ब्रेड जो है ना, कैलोरीज़ दोनों में सेम है, लेकिन व्हाइट ब्रेड जो है ना वो अच्छी नहीं होती है, इसलिए। तो बस आप लोग भी हेल्दी ऑप्शन को चूज़ करें और अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें और शादियों को खूब एन्जॉय करें। हाँ, शादियों में वेट का मत सोचें, खूब शादियों के खाने को एन्जॉय करें और मज़े से जो है कपड़े पहन लें। और उसके बाद फिर रमज़ान भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम रोज़े रखेंगे, उससे भी हमारा जो है स्टमक और हेल्दी रूटीन बड़ी अच्छी हो जाती है। और बाकी मुझे भी अपने दुआओं में याद रखना है, स्टे ट्यून। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो प्लीज़ वो भी मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि काफ़ी अपडेट्स वहाँ से मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना आपने नहीं भूलना और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।